विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 और 7 के लिए जो ऑफलाइन पेपर होगा उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइंस और आपकी इतिहास, भूगोल और संविधान तथा समसामयिकी के जो प्रश्न आएंगे उनमें से आज हमने साइंस के आपके लिए 20 प्रश्न लिए। अगर 20 में से आप 16 भी प्रश्न सही करते हो तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में जा रही है। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर के हाथ में बैठिए और अपने आंसर आप लिखिए और देखिए 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप ईमानदारी से हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने साइंस का है। किस रंग के लिए प्रकाश तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला या फिर पीला? अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए और इसका सही जवाब सोचिए और सही जवाब होगा लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का निशान जो है लाल बनाया जाता है जिससे आपको ये दूर से दिखाई पड़े। और सबसे कम अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वो होता है बैगनी रंग, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न है, पराश्रविक तरंगे वह होती हैं जो मनुष्य सुन सकता है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता, जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है या जिनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका आंसर सही हो, जो आपने पढ़ रखा हो, उसे आप टिक कीजिए और इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उन्हें हम लोग पराश्रविक तरंगे कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बायो से है। ऐसे जानवर जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है वेबीपेरस यानी जरायु, ओवीवेरस पेरस, और तीसरा है फीसीपेरस या फिर डेमोस्ट्रिकस। इन चारों में से आपको अपना आंसर चुनना है और इसका आंसर शायद आपको जरूर पता होगा, मैंने इस प्रश्न को कई बार कराया है। तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन वेवीरस यानी जरायु। यानी जरायु वो होता है जो जानवर बच्चे देते हैं और अंडे नहीं देते। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, किस विटामिन की कमी से मनुष्यों के होंठ फटने लगते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो आपको ये बताना है कि कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से मनुष्य के जो सभी के ओंठ फटते हैं वो किसके कारण फटते हैं, ये आपको आंसर देना है। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा और इसका सही जवाब होगा विटामिन बी। तो यहाँ से ऑप्शन बी को हम चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पाचन, बी फलों का पकना, सी किण्वन और डी पानी का जमना। हालांकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है फलों का पकना वो सी लिख गया, उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आप लोग कमेंट कर देते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार होने के बाद पुनः उसकी दूसरी अवस्था में नहीं आ पाता। तो आपको ये सोच के बताना इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। हालांकि इसका आंसर आप जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है डी पानी का जमना। ये भौतिक परिवर्तन है। चूंकि पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघलने पर पुनः पानी बन जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रभावित होती है? 10%, 11%, 20% या फिर 30%? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हम जैसे कोई भी चीज़ मान लिया खाते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी उससे प्राप्त हो पाती है, तो ये हो पाती है केवल और केवल 10%। यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूरिया यानी जो खाद है में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ए 46%, बी 32%, सी 16% या फिर डी 8%? तो जो यूरिया खाद होती है उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? आप इसे चॉइस करके जरूर बताइए और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 46%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी कम वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन स्तर का पतला होना या ऑप्शन डी वन कटाव। तो सबसे मुख्य जो कारण है वो आप आंसर जरूर करिए और इसका सही आंसर होगा डी वन कटाव। वन कटाव से जो है मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ईंधन का उदाहरण है? कैरोसिन, लकड़ी का कोयला, उपले या फिर चारकोल? आप अगर थोड़ा सा देहात से अपना संबंध रखते होंगे तो आपको पता होगा इसका सही आंसर। आप सही आंसर जरूर कमेंट करें और इसका सही जवाब होगा कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल जो है ये द्रव अवस्था में होता है जिसे लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? जलातंक, हैजा, पोलियो या फिर निमोनिया? आपको पता होगा अगर इसका आंसर, तो चूंकि हैजा, निमोनिया और पोलियो तो नहीं, आपको बता दूं रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होता है और इसमें मरीज जो है जल यानी पानी को देखकर डरने लगता। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 11। विद्युत आवेश का प्रवाह स्थापित करता है? ए विद्युत धारा, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी दोनों ए व बी यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर थोड़ा सा सोच के जरूर लगाइए और इसका सही आंसर होगा ए विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12। न्यूट्रॉन पर आवेश की प्रकृति है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी आवेश रहित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि जो हमारा परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर न्यूट्रल होता है यानी कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न 13 है। सोने यानी गोल्ड का प्रतीक क्या है? यानी सोने को किस अक्षर से रसायन विज्ञान में लिखा जाता है? जी, Gl, Au या फिर Al? तो इसका आंसर अगर आपको आता होगा तो आप जरूर लगाइएगा। मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो गोल्ड है उसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? मॉलिब्डेनम, ऑस्मियम या टंगस्टन या फिर जिंक? तो आपको पता होगा इसका आंसर। जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है और यही जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु इसी टंगस्टन से बना होता है। तो इसलिए आपका यहाँ से आंसर जो है वो सी सही होगा। तो हम सी को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना कैसी होती है? त्रिफलकीय, षष्ठफलकीय, अष्टफलकीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हीरे में जो कार्बन की संरचना है वो कैसी होती है, इसका आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर होता है
त्रिफलकीय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित कर लेते हैं तो उस वस्तु का रंग है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला या फिर ऑप्शन डी पीला। तो आपको पता होगा कि वर्ण मतलब यहाँ पर आपका रंगों से है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। काला रंग जो है सभी वर्णों को अपने में अवशोषित कर लेता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस रंग के लिए आंख सबसे ज़्यादा सुग्राही है, यानी ज़्यादा कंफर्ट फील करती है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी हरा। तो आपको इसका आंसर जरूर देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा रंग हरा, यानी ऑप्शन डी। जब भी ऑपरेशन होता है आंख का तो वहाँ के पर्दे सभी हरे लगाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कौन सा हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का केंद्र कहलाता है, यानी सौर परिवार का जो है केंद्र कौन है। पृथ्वी है या फिर आपका शुक्र है, मंगल है या फिर सूर्य है। हालांकि इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं, चूंकि मालूम है सौर परिवार का केंद्र होता है सूर्य। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा। 2 अवतल लेंस, 2 समतल लेंस, 2 अवतल लेंस या फिर 4 उत्तल लेंस। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों का परीक्षण किया जाता है, उनका आकार देखा जाता है, मापा जाता है, तो उसमें क्या होता है इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा उसमें 2 अवतल लेंस लगे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का मूल कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। जैसा कि आपको पता है परमाणु के 3 मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि अल्फा जो है ये मूल कण नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपने आज के हमारे प्रश्न देखे हैं और अगर आपने इसमें 15 से 16 प्रश्न सही किए तो आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।